नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एक बार फिर मैं आपको बड़ी खबर देना चाह रहा हूं ईरान से। और बड़ी खबर ये है कि रूस ने एक बड़ा मिसाइल की खेप जो है वो ईरान के लिए, तेहरान के लिए रवाना कर दी है। देखिए, बहुत बड़ी खबर है ये। बताया जा रहा है कि रूस की तरफ से एयर टू एयर मिसाइल्स का एक बड़ा जखीरा जो है वो ईरान के लिए रवाना कर दिया गया है। अब ये पूरी खबर समझिए। देखिए, एक और खबर है साथ में। मैंने आपको खबर दी थी कि सुखोई 35 जो जेट है वो बड़ी डील हुई है और वो जेट्स पहुंचने शुरू हो गए हैं तेहरान। कुछ जेट शायद पहुंच गए हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं। इस तरह की खबर हमने आपको दी थी कि सुखोई 35 जो जेट है, फाइटर जेट्स, वो रूस ने दे दिए हैं ईरान को। कुछ पहुंच गए, कुछ पहुंच जाएंगे। अब देखिए, इसको लेकर एक बड़ा कंफर्मेशन आया है। मिलिट्री वॉच मैगजीन है ये, वो मैगजीन है जो कि हथियारों से संबंधित या मिलिट्री चीज़ों को कवर करती है। इनकी तरफ से भी एक कंफर्मेशन आ गई है चीज़ों को लेकर। अब देखिए, ये पहली बात तो ये साफ हो गया है कि सुखोई 35 जेट जो है वो ईरान आ रहे हैं। अब इसको कुछ पहुंच गए हैं, कुछ आने वाले हैं, इसको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरी चीज़, जो नई चीज़ निकल के सामने आई है, जो मिसाइल वाली बात है, उसमें ये कहा गया है कि ये जो सुखोई 35 जेट रूस से ईरान पहुंच रहे हैं, इनमें एयर टू एयर मिसाइल्स लगाई गई हैं जिनका नाम है R-37M लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स। जो जेट्स आ रहे हैं, इनके साथ बड़ी संख्या में पुतिन ने, रूस ने एयर टू एयर मिसाइल्स भी ईरान को दे रहे हैं। ये वो मिसाइल्स हैं जो सुखोई 35 जो जेट है उसमें लगाई जाएंगी। ये एयर टू एयर मिसाइल है। पहले मैं आपको खबर बताता हूं, फिर इसकी क्या अहमियत है ईरान के लिए। ईरान के पास देखिए अपनी तो मिसाइल्स हैं ही। ईरान अपने खुद की बैलिस्टिक मिसाइल्स के मामले में आत्मनिर्भर है और तेजी से काम भी कर रहा है। लेकिन ये वो मिसाइल्स हैं जो प्लेन में लगाई जाती हैं, और ये क्यों अहम है ये समझने की कोशिश करना होगा। पहले खबर देखिए। Nearly 50 Russian built Sukhoi 35 jets are reportedly heading to Tehran and are coming armed with deadly R-37M long range air to air missiles capable of striking targets over 300 kilometers away at the speed up to Mach 6। देखिए, इसमें जो खबर है, खबर यह है कि 50 रशियन जो है सुखोई 35 जेट ईरान आ रहे हैं। कुछ पहुंच गए, कुछ आ जाएंगे। पहली कंफर्मेशन वाली खबर। दूसरी है कि ये जो प्लेन आ रहे हैं, इनके साथ R-37M लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो कि इन सुखोई 35 जेट्स पर लगाई जाएगी। अकॉर्डिंग टू मिलिट्री वॉच मैगजीन, लीक्ड रशियन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स रिवील दैट R-37M डिप्लॉयमेंट ऑन ईरान सुखोई 35 कुड बी अ गेम चेंजर फॉर द मिडिल ईस्ट। ये कहा जा रहा है कि ये जो प्लेन ईरान पहुंच जाएंगे और इन पे जब ये मिसाइल्स लगा दी जाएगी, पूरे मिडिल ईस्ट का एयर वॉरफेयर का गेम ही पलट जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इस मिसाइल की खास बात क्या है। इसकी रेंज है 300 किलोमीटर, यानी कि ईरान जब चाहे, कोई मान लीजिए इजराइल का जेट जो है वो उड़ता है तेल अवीव से और वो ईरान हमला करने जा रहा है, वो ईरान की सीमा में दाखिल हो उसके पहले ही 300 किलोमीटर की दूरी से ईरान अगर चाहेगा तो अपने जहाज से, अपने फाइटर प्लेन से इजराइल के फाइटर प्लेन को गिरा देगा। देखिए, जो पिछले हमले हुए थे, 12 दिन की जो जंग हुई थी, इसमें इजराइल के F-35 जो जेट्स थे, F-16 और F-35 जेट्स, इससे बड़ा हमला हुआ था तेहरान में और ईरान के कई इलाकों में, जिससे बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद ईरान ने तेजी से इस पर काम करना शुरू किया कि कैसे अपनी इस कमजोरी को दूर करना है, और उसका नतीजा है ये डील। और ये जो मिसाइल आ रही है R-37M, 300 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसको सुखोई 35 पे लगाया जाएगा और कोई भी जहाज जब आएगा उसको 300 किलोमीटर दूर से ही डाउन किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा एडवांसमेंट और शक्ति हो मिलेगी ईरान की एयरफोर्स को। दूसरी चीज़, इसकी स्पीड है मैक 6, आवाज़ की गति से 6 गुना ज़्यादा, जो इसे एक हाइपरसोनिक मिसाइल बना देता है। आप सोचिए कितनी तेज स्पीड है। ये डेडली मिसाइल क्यों है और क्यों इसने जो है वो कान खड़े कर दिए। मैं आपको रोकता हूँ अभी बीच में ही। इस बात को रोक के मैं आपको एक अगला वीडियो हम एक ऐसे मुद्दे पे बनाएंगे जो बेहद सनसनीखेज, और फाइटर जेट्स को लेके मिडिल ईस्ट में कैसे बड़ा कंपटीशन छिड़ गया है, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी इसमें हम इस मिसाइल्स की बात कर लेते हैं।
तीसरी इसकी जो खास बात है, थर्ड पॉइंट जो है वो, ये अवॉक्स जो सिस्टम होता है उसको, कोई भी टैंकर जो प्लेन होता है जो कि फ्यूल रिफिलिंग का काम करता है, किसी भी तरह का फाइटर जेट सबको डाउन कर सकता है। देखिए एक बड़ी बात ये है कि असल में क्या होता है, जब इसराइल से कोई प्लेन उड़ता है ईरान हमला करने के लिए, या अमेरिका से आता है, उनको रास्ते में चूंकि दूरी ज़्यादा है, आपको रास्ते में रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है। मतलब जो इसराइल का जेट उड़ता है वो रास्ते में उसकी रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है, उसमें फिर से तेल भरना पड़ता है। और इस दौरान ये वो टाइम होता है जब किसी भी प्लेन को बड़ी आसानी से टारगेट किया जा सकता है। अब ईरान के पास वो क्षमता है कि आ जाएगी कि 300 किलोमीटर दूर से वो जो है मिसाइल हिट कर सकता है। इसका नतीजा ये होगा कि ये जो रिफ्यूलिंग वाला टाइम है, ये इसराइल के लिए एयर वॉरफेयर में बहुत ही वल्नरेबल टाइम होगा। इस दौरान ईरान का जेट कभी भी हमला करके तबाह कर सकता है इजरायली जेट्स को। इसके अलावा इसकी एक्यूरेसी, जो चौथी खास बात है इस R-37M मिसाइल की, चौथी खास बात है, देखिए इसमें एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होता है जो रास्ते को बदलने में सक्षम होता है। यानी कि ये वो मिसाइल होगी जो रूस की तरफ से दी जा रही है R-37M। जब ये सुखोई 35, ईरान के सुखोई 35 जेट्स पे लग जाएगी, उसके बाद सामने से जो भी दुश्मन देश की कोई मिसाइल आ रही हो, कोई भी प्लेन आ रहा हो, ये उसको जब टारगेट करेगी तो अपनी सुविधा के हिसाब से, ये नेविगेशन सिस्टम के हिसाब से अपना रास्ता बदल सकती है। जो भी मिसाइल में ये क्षमता होती है वो हमेशा बहुत डेडली होती है और उसको रोकना भी बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। यानी देखिए इसको समझना पड़ेगा आपको कि क्या होता है कि आप दुश्मन देश ने कोई फाइटर जेट उसका उड़ना शुरू हुआ या कोई मिसाइल फायर की, अब वो आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन राडार उसको, सेंसर उसके रीड कर लेंगे कि हाँ भाई कोई एक मिसाइल आ रही है आपकी तरफ। अभी वो आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सेंसर्स अगर रीड कर रहे हैं और आपने यहाँ से ये मिसाइल फायर कर दी, तो वो भले आपको दिखाई ना दे रही हो, वो सामने वाली मिसाइल को या प्लेन को हवा में ख़त्म कर देगी। इसे कहते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की कैपेसिटी जो होती है वो। और ये जो नई है R-37M मिसाइल जो ईरान को मिल रही हैं, इसमें ये क्षमता है। यानी इसराइल की तरफ से कोई मिसाइल फायर हुई, कोई जेट जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ उड़ा है, लेकिन अगर इसके राडार्स ने रीड कर दिया ये मिसाइल फायर हो जाएगी, वो जब तक दिखे ना दिखे वो उसको हिट कर जाएगा, गिरा देगा उसको। ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी मानी जाती है किसी भी मिसाइल की। इसके अलावा ये 60 किलो वॉरहेड ले जा सकती है। 60 किलो तक का कोई भी वॉरहेड अपने साथ ले जा सकती है। बनकर जो है वो किसी भी तरह का जो वॉरहेड है इसके ऊपर 60 किलो तक का लादा जा सकता है और 500 करीब किलो इसका जो है वो वेट बताया जा रहा है। अब इससे होगा क्या, ये मिसाइल की मैंने 5 आपको खूबियत बताई। अब इससे जो है, इससे इजराइल और अमेरिका को नुकसान क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि इजराइल को अपना पूरा एयर वॉर प्लान जो है वो चेंज करना पड़ेगा ईरान को लेकर। अब वो नहीं हो सकता कि F-35 F-16 तेल अवीव से उड़ते हैं और वो तेहरान पर जाके बम्बार्डमेंट करके वापस चले आएंगे। ये अब बिल्कुल संभव नहीं हो पाएगा ये मिसाइल्स ईरान को मिलने के बाद। कोई भी जेट अगर इसराइल का, पहली बात तो एंटर करना, उसके 300 किलोमीटर रेंज है, वो 300 किलोमीटर की रेंज में जैसे ही आएगा तो उसको खतरा हो जाएगा कि कभी भी फायर हो सकती है मिसाइल, और बड़ी एक्यूरेट मिसाइल है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अंदर पहुंच भी जाते हैं और किसी तरह का हमला करते हैं, उसके बाद वापस लौट के जाना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद वापस आप अपना प्लेन लेके तेल अवीव आ जाएं, ये बेहद मुश्किल काम हो जाएगा। दूसरा, रिफ्यूलिंग मैंने बता ही दिया कि रास्ते में रिफ्यूलिंग के दौरान जो है कभी भी ईरान आपका प्लेन उड़ा देगा। चौथी बात जो गौर करने वाली बात है कि इसकी रेंज चूंकि 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर दूर से ये फायर हो सकती है। इस सूरत हाल में जो वेपन्स आपके प्लेन लेके कैरी कर रहे हैं, इसराइल के अगर कोई प्लेन्स जो उड़ते हैं उनमें जो वेपन्स होते हैं या जो भी आर्मामेंट होता है, जो पेलोड लेके वो उड़ रहे हैं, उसको अगर दूर से ध्वस्त कर दिया जाता है, दूर से अगर टारगेट कर दिया जाता है, तो इससे बड़ा नुकसान बीच में जो एरिया है उसमें भी हो सकता है। यानी जो जिस एयर स्पेस का आप इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे भी ब्लास्ट होता है तो वहाँ पे भी नुकसान हो सकता है। तो इस सूरत हाल में ये मिसाइल जो है वो काफ़ी एक्यूरेट, डेडली है। और हर कोई समझता है कि जो फाइटर जेट्स का जब बात होती है तो उसमें मिसाइल्स कैपेबिलिटी कितनी अहम साबित होती है। इस लिहाज से ये बेहद अहम खबर है। यानी दो बातों की कन्फर्मेशन। एक बात तो मुझे इस बात का ऑब्वियसली, जब भी देखिए कोई खबर आप बताते हैं तो, और वो खबर जब कंफर्म होती है तो आपका एक दर्शकों का विश्वास भी आपके प्रति बढ़ता है। कई लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि क्या वाकई F-35 जेट रूस पहुंच रहे हैं। मेरा मानना था कि हाँ पहुंच रहे हैं,
जो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग कह रही थी कि हाँ पहुंच रहे हैं, अब कन्फर्मेशंस आने शुरू हो गए हैं। और जो मिलिट्री वॉच मैगजीन खुद इसको कंफर्म कर रही है और इस तरह के आर्टिकल्स हैं उसमें। इसके अलावा कई सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि सुकोई 35 जेट्स जो हैं वो आ रहे हैं ईरान। कुछ पहुंच गए, कुछ पहुंच जाएंगे। बात नंबर 1, यानी जो खबर हमने बताई थी सबसे पहले, आपको बताई थी एक खबर, वो कंफर्म हो रही है और अब बात आगे बढ़ गई है। बात ये भी बढ़ गई है कि उसमें जो मिसाइल्स लग रही हैं अब उनके पे भी चर्चा है। यानी ये बात तो जब ये बात आने लग गई सामने कि अब उसमें जो है R-37M लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, R-37M जो मिसाइल्स हैं वो भी लग रही हैं, तो इसका मतलब सुखोई तो आ ही रहे हैं, तभी तो मिसाइल की बात हो रही है। और देखिए और भी कई सारी खबरें हैं। $6.5 बिलियन की ये डील हुई और जनवरी में ये डील हुई। ईरान ने जनवरी में ही ऑर्डर कर दिया था रशिया को कि हमें आपके सुखोई 35 जेट चाहिए। यानी आप देखिए ये 12 दिन की जंग के पहले ईरान को अंदाज़ा था कि हमला होने वाला है, और वो हालांकि वो डील अब बाद में हो रही है, लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, जब भी डील हो जाए। तो अब ये 6.5 बिलियन की डील हुई है, 50 जेट्स की डील हुई है, कुछ विमान आ गए हैं। ये बड़ी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, इसलिए ये खबर कंफर्म है कि सुखोई 35 ईरान कुछ पहुंच गए हैं, कुछ पहुंच जाएंगे। और अब मिसाइल्स की बात, R-37M लॉन्ग रेंज मिसाइल, इंटरनेशनल मीडिया में इसके कन्फर्मेशंस की खबरें छपने लगी हैं। यानी कि कोई शक नहीं है, अब आप इस डाउट में कतई ना रहिए कि इजराइल की तरफ से कोई हमला होता है तो एयरफोर्स ईरान की कमज़ोर होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इससे जुड़ी जो भी खबर है आपको बताएंगे, और अगले वीडियो में एक बड़ी खबर सऊदी अरब और ईरान से जुड़ी हुई, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, एयर वॉरफेयर को लेकर। वीडियो कैसे लगा कमेंट करें, बताएं। थैंक यू सो मच।